हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम करने वाले हैं एक और नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी की कविता पढ़क्कू की सूट से। इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको खोलनी है अपनी पुस्तक और निकालनी है पृष्ठ संख्या 95। कितनी? 95 यानी कि 95। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 95 यानी 95। अपना तरीका। तो हर किसी के बात करने का तरीका अलग अलग होता है। अब उसी पर आधारित यह क्रियाकलाप है। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। हाँ, जब बचती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। पूछ धरता हूँ का मतलब है पूछ पकड़ लेता हूँ, यानी कि पूछ धरता हूँ। वह कह रहा है कि जब घंटी नहीं बजती तो वह दौड़कर पूछ पकड़ लेते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि वो बैल क्यों रुका है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाक्य को अपने तरीके से लिखती तो मैं यह लिखती कि अगर घंटी की आवाज मुझे नहीं आती तो मैं दौड़ कर जाकर पूछ पकड़ लेता हूँ। तो इसी प्रकार यहाँ पे कई और वाक्य भी दिए गए हैं और उन्हें हमें अपने शब्दों में लिखना है। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो नीचे कितने वाक्य दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4। 4 वाक्य हमें दिए गए हैं। इन चारों वाक्यों को हमें पढ़ना है और हम कैसे इसे रोजमर्रा की भाषा में बोलेंगे उस तरीके से हमें इन्हें लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे और लिखते चले जाएंगे। तो पहला है, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो इसमें जो पढ़क्कू था वह बैल के मालिक से बोल रहा था कि अगर तुम देखते ही नहीं हो, कभी बैल रुक गया तो तुमको तो शाम तक तेल ही नहीं मिलेगा, एक बूंद भी। तो यह पढ़क्कू कह रहा है बैल के मालिक से। तो यही वाक्य मैं कैसे लिखती? मगर शाम तक तुम एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे। तो मैं इस तरीके से इस वाक्य को लिखती। अब आपका तरीका अलग हो सकता है, आप अपने तरीके से बताइएगा कि आप कैसे लिखेंगे इस वाक्य को। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे वाक्य की ओर, जो कि है बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाया है। तो ये तब बोला था बैल के मालिक ने जब पढ़क्कू ने सब कुछ बोल दिया था कि आप तो बड़े ही बुद्धू हैं, आप तो ध्यान ही नहीं रखते बैल का, वह रुका रहेगा, घंटी बजाता रहेगा। तो इस पर बैल के मालिक ने बोला था कि आपका जो ये ज्ञान है ना, ये आप जहां से सीखा है वहीं पे ही अपनाए, क्योंकि बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाया है। यानी कि बैल को तर्कशास्त्र नहीं आता, बैल को इतना दिमाग नहीं चलता। तो इस वाक्य को मैं लिखती, हमारे बैल ने अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। क्या? हमारे बैल ने अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। तो यह हुआ हमारा दूसरा वाक्य। तीसरे वाक्य पे आते हैं, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। तो यह वाक्य, यह पंक्ति पढ़क्कू ने कही थी। और क्यों कही थी? जब उसे पता चला था कि बैल अपने आप ही घूमता रहता है, कोई देखता भी नहीं है और वह रुकता भी नहीं है, तो उसे लगा कि कोई ढब यानी कोई तरकीब बैल के मालिक ने बैल को सिखा रखी है। तो तब ये पंक्ति उसने बोली थी। तो इसको लिखते हैं अब हम अपनी तरीके से। इसने बैल को निश्चय ही कोई तरकीब सिखा रखी है। तो मैं इस वाक्य को इस तरीके से कहती। अब आखिरी वाक्य पे आते हैं, जो कि है, जहां ना कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। यह पंक्ति पढ़क्कू के बारे में बताई जा रही है कि पढ़क्कू किस तरीके के इंसान थे। जहां पे कोई बात भी नहीं हो रही थी ना, वहां पे भी जाके नई नई बातें करना शुरू कर देते थे। तो अब इस वाक्य को हम कैसे लिखेंगे अपने तरीके से? चलिए मैं अपना तरीका बता देती हूँ। जहां कोई भी बात नहीं वहां भी नई बात
बना लेते थे। जी हाँ, जहाँ कोई भी बात नहीं वहां भी नई बात बना लेते थे। तो मैं इस वाक्य को इस तरीके से लिखती। तो यह थे हमारे 4 वाक्य, जो कि 4 पंक्तियां जो कि ली गई हैं आपकी कविता पढ़क्कू की सूझ से, और उन्हें हमने लिखना अपने तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको भी अपने तरीके से इन सारे वाक्यों को लिखना है और मुझे बताना है कि क्या आप भी इसी तरीके से ही लिखते जैसे मैंने लिखा है, या आपने कुछ और शब्दों का प्रयोग किया है। तो जल्दी से करिए और मुझे जरूर बताइए, और हम मिलेंगे अगली बार एक नई कविता, कहानी या क्रियाकलाप लेकर।